दोस्तों, हर कहानी कुछ कहती है। आइए जानते हैं आज की कहानी क्या कहती है। यह कहानी है लाखन और करमू नाम के दो दोस्तों की। लाखन और करमू दोनों ही बचपन के पक्के मित्र थे। समय के साथ साथ अब दोनों ही बड़े हो चुके थे और दोनों की शादी हो गई थी। लाखन की पत्नी का नाम मीना है और उनकी प्यारी सी नन्ही मुन्नी छोटी सी बच्ची है। लाखन की पत्नी मीना बहुत समझदार और सहनशील स्त्री है, जबकि बिरजू के पत्नी का नाम राधा है। उनके दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। लाखन और करमू दोनों ही बड़े व्यापारियों के दुकान पर मजदूरी करते थे और जो मेहनत के पैसे मिलते थे वह दोनों अपनी अपनी पत्नी को लाकर देते थे। लेकिन कुछ समय से लाखन के पास कोई काम नहीं था, इससे उसके घर में बहुत ही परेशानी हो रही थी। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? हमें घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। मेरे पास माँ के दिए हुए जो कंगन थे उसे गिरवी रखकर इस हफ्ते का राशन कैसे तैसे करके लाई हूँ। अब ऐसा और नहीं चलेगा। तुम कब से घर पर बैठे हो, कोई काम क्यों नहीं ढूंढते हो? मैं काम तो खोज रहा हूँ, लेकिन अभी कोई काम मिल नहीं रहा है। तुम जानती हो कि बाहर कितनी मुश्किलें हैं। मैं समझती हूँ, लेकिन तुम और भी कोशिश कर सकते हो। हमारे बच्चों की पढ़ाई और घर का सारे खर्च कैसे चले? करमू को देखो, वह भी रोज काम पर जाता है और तुम्हें देखो रोज यूं ही खाली हाथ लौट आते हो। जाकर करमू से ही बात करके देखो, क्या पता वही तुम्हें कहीं काम दिलवा दे। तुम ठीक कहती हो। मुझे एक बार करमू से इस बारे में बात करके देखना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस मुझे कुछ समय दो। अगली सुबह लाखन करमू के घर जाता है। घर पर कोई है क्या? करमू भाई, ओ करमू भाई, बाहर आओ। जी लाखन भैया, कहिए कैसे आना हुआ? भाभी जी, जरा करमू को बुला दीजिए। वह घर पर नहीं है, शायद महेंद्र चाचा के खेत पर होंगे। अगर जरूरी काम है तो खेतों पर जाकर मिल लीजिए। लाखन खेतों की ओर निकल पड़ता है। करमू, क्या तुम्हारे यहाँ काम करने की कोई जगह है? मुझे भी कोई काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। देख लाखन, मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ सेठ जी के घर चल सकते हो। हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर उनके पास कोई काम होगा तुम्हें जरूर रख लेंगे। अच्छा है मित्र, मैं तो बस किसी भी तरह से काम करना चाहता हूँ। चलो, हम कल सुबह ही चलते हैं। हाँ ठीक है, कल सुबह ही मिलते हैं। अगले दिन सुबह लाखन करमू के घर पहुंचता है। भाई आ गई तुम? चलो चलते हैं सेठ जी के पास। हाँ करमू भाई, मैं तैयार हूँ। बाजार चलते हैं और वहीं उनसे बात करेंगे। दोनों दोस्त काम की तलाश में जंगल के रास्ते निकल पड़ते। रास्ता काफी लंबा था। उन दोनों को चलते चलते काफी समय बीत गया था। तभी अचानक आसमान में जोरदार बादल गरजने की आवाज गूंजती है और देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। जोरदार बारिश होने की वजह से लाखन और करमू दोनों
एक पेड़ के पास रुक जाते हैं। भाई करमू, बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर इतनी ज़्यादा बारिश में आगे बढ़ेंगे तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। हमें कुछ देर यहीं रुकना चाहिए। तभी लाखन की नज़र उस झोपड़ी पर पड़ती है और वह करमू को इशारे करते हुए कहता है, करमू भाई, वहाँ देखो, वहाँ कुटिया है। चलो वहाँ किसी से मदद मांगते हैं। क्या पता वह थोड़ी देर अपनी कुटिया में हमें रुकने दे, जब कि यह बारिश नहीं थम जाती। दोनों मित्र उस कुटिया के पास पहुंचते हैं। कोई है क्या? हमें थोड़ी सी मदद चाहिए थी। हाँ बेटा, अंदर आ जाओ। जब दोनों अंदर गया तो देखते हैं कि अंदर एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। बूढ़ी माता, हमें थोड़ी मदद की ज़रूरत थी। हम बाजार के लिए निकले थे और अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई और हम इसी जंगल में फंस गए। थोड़ी आश्रय ज़रूरत थी जब तक कि बारिश बंद न हो जाती। अगर आप बुरा न मानो तो कुछ देर हम दोनों मित्र आपकी झोपड़ी में गुजारा कर सकते हैं। बारिश सूखने के बाद हम दोनों मित्र यहाँ से चले जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुम दोनों बैठो। तुम दोनों जितनी देर चाहो यहाँ रुक सकते हो। दोनों मित्र वहाँ चुपचाप बैठ जाते हैं। बूढ़ी माता चूल्हे पर खाना बना रही थी। खाने की बहुत सुगंधित खुशबू आ रही थी। खाने की खुशबू से दोनों मित्रों के ध्यान बार बार चूल्हे की ओर जा रही थी। पर वह दोनों मित्र यह सोचकर मन को मार लेते हैं, बूढ़ी माता ने थोड़ा सा ही खाना बनाई होगी। बूढ़ी माता उन दोनों की मन की भाव को अच्छी से समझ लेती है। आ जाओ बेटा, खाना खा लो, खाना बन गया है। दोनों का खाना खाने का काफ़ी मन कर रहा था, पर वह अपने मन को टालते हुए कहते हैं, नहीं माता, अब खाओ। आपने तो थोड़ी सी ही खाना बनाई होगी, पहले आप खा लो। बेटा, यहाँ पर हम तीनों के लिए पर्याप्त खाना है, आओ खा लो। माता जी, यह खाना तो काफ़ी स्वादिष्ट है। ऐसा स्वादिष्ट खाना हमने आज से पहले कभी नहीं खाया। माता जी, आप यहाँ इतने घने जंगल में अकेले रहते हो, क्या आपका कोई परिवार नहीं है? बेटा, उस जमाने में मेरा भी एक फला फूला परिवार था। हम एक छोटे से गांव में रहते थे। एक दिन अचानक उस गांव में भयंकर तूफान के साथ साथ बाढ़ आया और मेरे पति, बेटे, बहू, पोते सबको बहा ले गया। बस मैं अकेली बच गई और अब मैं इस जंगल में रहती हूँ। मेरा अपना कोई नहीं है। माता जी, आप इतने घने जंगल में अकेली कैसे रहती हैं? माता जी, आपको डर नहीं लगता? बेटा, डर किस चीज़ का, बस शुरू में थोड़ा अकेलापन सा लगता था, लेकिन अब इन सब की मुझे आदत सी हो गई है। माता जी, अगर आप बुरा ना मानो तो आप हमारे घर चलकर रह सकते हो। मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। मेरी माँ बहुत जल्दी ही मुझे छोड़कर चली गई। अगर आप हमारे साथ चलोगी, मुझे बहुत खुशी होगी। आपको यहाँ इस घने जंगल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। माता जी, आप मेरे साथ चलो। माता जी लाखन की तरफ देखती है। नहीं बेटा, अब मैं यहीं खुश हूँ। अब यह जंगल ही मेरा घर है। मुझे अब इस शांति भरे माहौल में रहना अच्छा लगता है। तुमने मुझसे कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर में बारिश बंद हो जाती है। अच्छा माता जी, अब बारिश बंद हो गई है, हम चलते हैं।
माता जी, एक बार आप फिर से सोच लीजिए। अगर आप हमारे साथ चलना चाहें तो आप चल सकती हैं। नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं यहीं पर खुश हूँ। यह जंगल ही अब मेरी घर परिवार है। माता जी, आज्ञा दीजिए, अब हम चलते हैं। रुको बेटा, तुम मुझे बहुत नेक दिल लगते हो। मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। बूढ़ी माता एक संदूक उठाती है और वह संदूक लाखन और करमू को देते हुए कहती है, बेटा, ये मेरे जीवन की जमा पूंजी है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब ये मेरे किसी काम की नहीं है। तुम दोनों इसे रख सकते हो और इसमें जो भी हो तुम दोनों आधा आधा बांट लेना। माता जी, इसमें क्या है? तुम ही खोल कर देख लो इसमें क्या है। जब वह संदूक को खोलते हैं उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के रहते हैं, जिसको देखकर वह दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। इतने सारे सोने के सिक्के? माता जी, आप इतने सारे सोने के सिक्के हमें क्यों दे रही है? बेटा, मेरा अब यहाँ कोई अपना है ही नहीं और तुम दोनों मुझे बहुत नेक दिल इंसान लग रहे हो और तुम्हारे पहनावे से तुम काफ़ी गरीब और असहाय प्रतीत हो रहे हो। इसीलिए मैंने तुम्हें यह देने का निर्णय लिया है। अब तुम दोनों इसे रख सकते हो। इस पर तुम दोनों का बराबर का हक है। दोनों मित्र बूढ़ी माता को धन्यवाद कहकर वहां से अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। आज वह दोनों बहुत खुश थे। उनके हाथ एक सोने की खदान जो लग गई थी। दोनों अपने अपने अलग अलग सपने सजा रहे थे। इन पैसों से मैं सबसे पहले अपना एक छोटा सा कारोबार खोलूंगा और अपना एक सुंदर सा घर बनाऊंगा। उसमें एक सुंदर सा शीशा भी लगाऊंगा। मेरी पत्नी को शीशा देखना बहुत पसंद है और अपनी बिटिया के लिए एक सुंदर बस्ता भी लाऊंगा। वह काफ़ी दिन से मुझसे बस्ते की मांग कर रही थी और उसको एक अच्छी सी स्कूल में दाखिला करवाऊंगा। इतने सारे सोने के सिक्के, इससे तो मेरा किस्मत ही बदल जाएगा। मैं तो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाऊंगा और उसमें नौकर चाकर होंगे जो मेरे आगे पीछे घूमेंगे। इतने सारे सोने के सिक्के से तो मैं आराम से पूरी जिंदगी बैठकर खा सकता हूँ। मुझे तो कोई काम करने की जरूरत भी नहीं होगी। कर्म यह सब सोच ही रहा था, तभी लाखन बीच में बोल पड़ता है, करमू भाई, घर पहुंचते ही हम इन सिक्कों को आधा आधा बांट लेंगे। लाखन के मुंह से सिक्कों आधा आधा बांटने की बात सुनकर कर्मू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वह मन ही मन सोचता है, सिक्के को आधा आधा बांटना मतलब मेरे सपने या आधा आधा बांटना। भला इन सिक्कों को मैं इस लाखन के साथ क्यों बांटूं? मुझे यह सारे के सारे सोने के सिक्के चाहिए, पर मैं ऐसा क्या करूं जो यह सिक्के केवल मुझे मिले। ये लाखन तो घर पहुंचते ही आधे सिक्के ले ही लेगा। मुझे कुछ न कुछ तो सोचना ही होगा। दोनों अपने अपने सोच में आगे बढ़ता ही जा रहे थे। वे दोनों चलते चलते एक नदी के रास्ते से गुजर रहे थे। नदी को देखकर कर्मू को एक ख्याल आता है और वह बिना कुछ सोचे समझे लाखन को नदी में धक्का देकर गिरा देता है। लाखन जैसे ही नदी में गिरता है वह कर्मू को आवाज लगाता है, कर्मू भाई, कर्मू भाई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं इस नदी में गिर गया हूँ। मुझे बचाओ कर्मू भाई, मुझे बचाओ। लाखन भाई, इस नदी में गिरे नहीं हो,
बल्कि मैंने तुम्हें धक्का देकर गिराया है ताकि यह सोने के सिक्के मुझे तुम्हारे साथ बांटना नहीं पड़े। अब यह सारे सोने के सिक्के मेरे हो गए। और करमू वहां से चुपचाप भाग जाता है और बेचारा लाखन उस पानी में ही डूब जाता है। रात के समय जब करमू घर पहुंचता है तो उसने देखा कि लाखन की पत्नी अपनी घर के बाहर अपने पति का इंतजार कर रही है। जब मीना ने करमू को आते हुए देखा उसने करमू से पूछा, भैया लाखन जी नहीं आए? वह कहाँ रह गई? वह भी तो आपके साथ ही गए थे ना? करमू ने सारी बातों को छुपाते हुए कहा, हाँ बहन, लाखन और हम दोनों साथ ही गए थे और मैंने अपने मालिक से लाखन को बात भी करवाई थी और मालिक ने उसे कल से काम पर आने को भी कह दिया था। उसके बाद लाखन वहाँ से चला गया था और मैं काम करके अभी घर लौटा हूँ। यह सुनकर लाखन की पत्नी मीना और भी घबरा जाती है। भैया करमू, लाखन जी तो अभी तक घर नहीं आए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वह कहाँ रह गए। वह ठीक तो होंगे ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। चिंता मत करो बहन, हो सकता है कि उसने कहीं और दूसरी जगह भी काम की तलाश की हो और ज़्यादा रात होने की वजह से लाखन वहीं कहीं रुक गया हो। आप सुबह तक का इंतजार करो, मुझे पक्का यकीन है कि वह घर आ जाएगा। इतना कहकर करमू अपने घर चला जाता है। लाखन की पत्नी बहुत घबराई हुई थी, लेकिन करमू ने उसे सहमति जताते हुए कहा कि आप सुबह तक का इंतजार करो। इसलिए लाखन की पत्नी ने इसी तरह से सुबह होने तक का इंतजार किया। सुबह हो चुकी थी, सूरज अपनी चरम सीमा पर था। लाखन अभी तक अपने घर नहीं लौटा था, जिससे मीना बहुत घबरा गई थी। वह करमू के घर जाती है। भैया लाखन जी अभी तक घर नहीं लौटे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वे कहाँ गए। वह ठीक तो होंगे ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। करमू परेशान होने का दिखावा करता है और कहता है, आप चिंता नहीं करो मीना बहन, मैं अभी जाकर लाखन का पता लगाता हूँ और उसे अपने साथ लेकर आता हूँ। करमू ने मीना को सहमति जताते हुए घर से बाहर चला गया और दूर जाकर जंगल में ही बैठ गया और सोचने लगा, लाखन तो अब शायद कभी नहीं आएगा मीना बहन जी। अब आपको पूरी जिंदगी ऐसे ही काटनी पड़ेगी। थोड़ी देर यहीं रुकता हूँ, बाद में जाकर कह दूंगा कि मैंने लाखन को बहुत ढूंढा लेकिन लाखन कहीं नहीं मिला। और उसके बाद मैं सोने के सिक्के को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अभी तक तो यह बात मैंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताई है। सबसे पहले उसे भी यह बात बतानी होगी, वह भी बहुत खुश हो जाएगी। कल रात मैं चुपचाप दबे पांव कमरे में जाकर उन सोने के सिक्के को छुपा दिया था, लेकिन कहीं अगर मेरी पत्नी की उन सोने के सिक्कों पर नजर पड़ गई तो वह पूरे गांव में शोर मचा देगी। मुझे जल्दी ही घर पहुंचना चाहिए, बहुत देर हो गई है। करमू वहाँ थोड़ी देर आराम करता है और आराम करने के 4-5 घंटे बाद वह फिर अपने घर आने के लिए निकल पड़ता है। वह बहुत निराशा होने का दिखावा करके मीना के घर पहुंचता है और मीना को आवाज़ लगाता है, ओ मीना बहन, ओ मीना बहन, बाहर आओ। मीना बाहर आती है और करमू मीना को बताता है कि हमने लाखन को बहुत खोजा और मुझे लाखन कहीं भी नहीं मिला मीना बहन, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। लाखन भाई कहाँ है? तभी मीना के पीछे से लाखन बाहर आता है और लाखन को अपने सामने जीता
लगता देखकर करमू के तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। लाखन, तुम यहाँ कैसे? क्यों करमू भैया, मुझे यहाँ देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? करमू लाखन की बातों का कोई जवाब नहीं देता है। करमू का दिल धक धक कर रहा था, क्योंकि वह लाखन को देखकर बहुत हैरान था और उसको लाखन से डर भी लग रहा था। वह सोच रहा था कि लाखन ने मीना को सारी बातें बता दिया होगा। हे भगवान, तो मुझे कोई भी नहीं बचा सकता है। मुझे यहाँ से जल्द ही निकल लेना चाहिए, वरना ये लाखन तो मुझे जेल भिजवा कर ही मानेगा। जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी को साथ कहीं दूर भाग जाऊंगा और यह लाखन मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। लाखन ने अभी तक मीना को कुछ नहीं बताया था। करमू और लाखन चुपचाप बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। करमू बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप दबे पांव वहां से खिसक लेता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लाखन तो बच गया, पर यह लाखन बचा कैसे? इसे तो तैरना भी नहीं आता था। आखिर यह पानी में से बाहर कैसे आया? मैं आज ही अपनी पत्नी के साथ संदूक को लेकर इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर भाग जाऊंगा। करमू यह सब सोच ही रहा था, तभी उसको संदूक का ध्यान आता है और वह उस संदूक के पास जाता है। संदूक को देखकर करमू के जान में जान आता है। जैसे ही वह संदूक को खोलता है, उसे देखकर हैरान रह जाता है। हे भगवान, यह सब कैसे हुआ? मेरे सोने के सिक्के कहाँ गए? कहीं उस लाखन ने तो नहीं चुरा लिया और यह कंकड़ भर दिया? करमू यह सब सोच ही रहा था, तभी उसके सामने बूढ़ी माता प्रकट हो जाती है। अचानक बूढ़ी माता को सामने देखकर करमू बहुत हैरान हो जाता है। माता जी, आप यहाँ कैसे? अपनी गंदी जबान से मुझे माता मत कह दुष्ट। तुम बहुत दुष्ट और पापी व्यक्ति हो। तुमने अपने दोस्त के साथ इतना बुरा कर्म किया, यही तुम्हारा कर्मों का सजा है। तुमने इस सोने के सिक्के के लिए अपने दोस्त को मारने की कोशिश की। लो, अब तुम्हारे पास न तुम्हारा वह दोस्त है और न ही सोने के सिक्के। अब तुम सारी जिंदगी इस कंकड़ से ही खेलते रहना और अमीर बनने की सपने देखना। माता जी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में बहक गया था। माफ उसे किया जाता है जिसने कोई गलती की है, और तुमने तो गलती नहीं, तुमने एक गुनाह किया है। अपने दोस्त को जान से मारने का, किसी व्यक्ति की जान लेने की कोशिश की है, और अब यही तुम्हारी सजा है। इतना कहकर बूढ़ी माता वहां से चली जाती है। करमू को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होती है। करमू अपने पास से सब कुछ गवा देता है जिसके उसने सपने देखे थे। लाखन अपनी पत्नी मीना के साथ अंदर जाता है और लाखन के मन में काफी उथल पुथल चल रही थी। मैं क्या करूं? मीना को वह बताऊं जो मेरे साथ हुआ था या नहीं बताऊं? अगर मैंने बताया तो वह बहुत परेशान हो जाएगी, लेकिन जो करमू ने मेरे साथ किया वह बिल्कुल सही नहीं किया। लेकिन अगर मैं मीना को सच बताया तो मुझे पक्का यकीन है कि वह करमू को पुलिस के हवाले कर देगी और करमू की बाकी की जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे गुजरेगी। लेकिन अगर ऐसा होगा तो करमू के साथ साथ उसके मासूम बेबी बच्चों को भी उसकी सजा झेलनी पड़ेगी, और उनके घर में तो कमाने वाला बस करमू ही है। अगर वह जेल में रहेगा तो उसके बीवी बच्चे अकेले पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर उनकी गलती की सजा मैं उनकी
पत्नी और मासूम बच्चों को नहीं दे सकता, लेकिन कर्मू ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने कितने सारे सपने देखे थे, उसने वह सारे सोने के सिक्के मुझसे छीन लिए और मेरे सपने भी। लाखन यह सब सोच ही रहा था कि तभी वहां पर बूढ़ी माता प्रकट हो जाती है। बूढ़ी माता को देखकर लाखन बहुत हैरान भी था और खुश भी। माता जी, आप यहाँ कैसे, और आपको मेरे घर का पता कैसे मिला? लाखन बेटा, मैं हर जगह आ सकती हूँ, मुझे हर जगह के पता मालूम है। इतना कहकर बूढ़ी माता अपने जादू से एक संदूक प्रकट कर देती है। माता जी, यह तो वही संदूक है ना जो आपने मुझे दिया था? हाँ लाखन बेटा, यह वही संदूक है और अब यह तुम्हारा हुआ। पर माता जी, यह संदूक तो कर्मू के पास था। हाँ, कर्मू के पास जो होना चाहिए था वह उसे मिल गया है, और तुम्हारे पास जो होना चाहिए वह यह है। जैसे ही लाखन उस संदूक को खोला, उसने देखा वह संदूक सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। माता जी, इसमें तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। अब तुम इस संदूक को अपने पास रखो, अब यह सब तुम्हारा है, इसे संभाल कर रखना। इतना कहकर बूढ़ी माता वहां से गायब हो जाती है। यह कौन थी और यह अचानक से कहाँ गई? यह तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो इन्हें आम इंसान समझ रहा था, लेकिन लगता है यह कोई फरिश्ता थी जो हमारी मदद करने आई थी। इतने सारे सोने के सिक्के, इसे तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे और हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ मीना, इससे हम अपने सारे सपने पूरे करेंगे जो हमने देखे थे। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमो बुद्धाय।